देखिए विशेषण कह रहा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द यानी कि जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो स्थान है, उसी के नाम पर, जो नाम है उसी के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब विशेषण क्या कह रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखो राम सुंदर है। अब राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। तो राम संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा क्या कि राम सुंदर है। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सर्वनाम वह अच्छा है। वह क्या है? अच्छा है। वह क्या है? सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। जैसे कि मान लीजिए वह अच्छा है। फिर कह रहा है विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के अर्थ को अमर्यादित, संकीर्ण या संकुचित कर देते हैं। इन तीनों जो शब्द है, अमर्यादित, संकीर्ण या फिर संकुचित, तीनों का अर्थ होता है छोटा करना। क्या करना होता है? छोटा करना। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए समझिए, जैसे गाय चर रही है। अब हम गाय कहेंगे तो जितनी भी गाय है, जितनी भी कलर की गाय है, चाहे फिर जर्सी हो, काली हो, लाल हो, पीली हो, जो भी गाय है, सभी गाय मेरे दिमाग में आएंगे कि नहीं आएंगे? yes, अब जैसे हम विशेषण का प्रयोग करेंगे कि काली गाय चर रही है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काली गाय आएंगे। अब ये क्या कर दिया, जो व्याप्त था, बड़ा था, उसे क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो विशेषण की एक विशेषता ये भी है कि वो संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ को अमर्यादित कर देता है, अर्थात छोटा कर देता है। ठीक है। अब देखिए विशेषण और विशेष में अंतर को समझिए। क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होगा वो क्या होगा? विशेष से होगा, क्योंकि जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएगा। अब विशेषण क्या है? जो विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेष को समझिए। जैसे राम सुंदर है। अब यहाँ सुंदर कौन है? राम। तो राम क्या होगा? विशेष। क्या है? विशेष। विशेष। अब देखिए विशेषण को देखिए कि राम सुंदर है। अब यहाँ राम है संज्ञा। ठीक है। अब राम की विशेषता कौन बता रहा? विशेषण। क्या कह रहा है कि वह सुंदर है। तो ये हो गया विशेषण और विशेषण। एक बार देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम सुंदर है। राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता ये है कि वह सुंदर है, तो हो गया विशेषण। ठीक है। अब सर्वनाम देख लीजिए। जैसे वह पढ़ने में तेज है। अब वह की विशेषता क्या है? वो पढ़ने में तेज है, वह सर्वनाम हो गया। सर्वनाम, वह सर्वनाम हो गया। उसकी विशेषता क्या है? वो पढ़ने में तेज है। कह रहा विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के अर्थ को अमर्यादित, संकीर्ण या संकुचित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहेंगे शेर। अब जितनी भी प्रजाति के शेर है हमारे दिमाग में आए। ठीक है। लेकिन जैसे हम कहेंगे बब्बर शेर, तो हमारे दिमाग में केवल और केवल बब्बर शेर समझ में। जैसे हम कह देते हैं मान लीजिए चौराहा। अब चौराहा के जितने भी चौराहे हमारे दिमाग में आने लगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम किसी स्थान विशेष का नाम ले लेंगे तो सिर्फ हमारे दिमाग में वही चौराहा। ठीक है। तो क्या करता है? अर्थ को छोटा कर देता है, मर्यादित कर देता है, संकुचित कर देता है, संकीर्ण कर देता है। ठीक है। विशेषण और विशेष में अंतर क्या है कि जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं वही आपके विशेष से होते हैं, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं? विशेष से होते हैं। और जिनकी विशेषता को बताया जाता है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो नीचे लिखा हुआ है, देखो जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता को बताया, जिसकी विशेषता को बताने वाले सब क्या कराएंगे? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? ठीक है।